अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन एडिक्शन और साइकोलॉजिकल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, क्या ट्रीटमेंट की नौयत होती है, कैसे हम पेशेंट्स को एडिक्शन की बीमारी से या नफ्सियाती बीमारी से ठीक करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल और किस किस किस्म के ट्रीटमेंट जो हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। Basically, Umeed Shifa Rehabilitation is working on a motto that we restore hopes, both physical and psychological. इंसान जब एडिक्शन की बीमारी का शिकार होता है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन में हम पेशेंट्स की और पेशेंट्स की फैमिलीज की इन थॉट्स पे काम करते हैं कि एडिक्शन एक ट्रीटेबल बीमारी है, ये कोई इखलाकी बीमारी नहीं है, ये कोई करेक्टर का इशू नहीं है, ये पेशेंट की मर्जी से नहीं है, ये एक मर्ज है जिसमें पेशेंट मुब्तला है और उसकी वजह से कोमोबिड फैमिली इश्यूज आने लगते हैं। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए उम्मीद शिफा में हम किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी स्टेप्स क्या हैं, आज जो है हम थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को ये एडमिट करवाना कि कोई मसला है, यानी देयर इज सम प्रॉब्लम। अब ये पेशेंट बहुत हद तक जो है वो फैमिलीज में ये इशू आता है कि वो ये कहते हैं कि ये पेशेंट एडमिट नहीं करते, और जब तक वो एडमिट नहीं करेगा, जब तक वो खुद से मानेगा नहीं, ये इलाज नहीं हो सकता। प्रोफेशनल्स ये पार्ट जो है वो ट्रीटमेंट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन प्रोफेशनल जब आपके साथ जुड़ जाते हैं ट्रीटमेंट में तो उसमें होता यह है कि हम पेशेंट्स के अंदर ये इंसाइट बिल्ड करते हैं कि आपके ब्रेन के इफेक्ट्स की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके डिसीजन मेकिंग, आपकी मेमोरीज, आपकी लर्निंग्स और साथ साथ आपके सेंसेस को जिस तरह हम यूज करते हैं, हमारे जो आसपास हो रहा है उसकी परसेप्शन कैसे बन रही है, ये इफेक्ट हो गई है और कैसे इफेक्ट हो गई है, ये एविडेंस बेस्ड हम पेशेंट के साथ इनसाइट बिल्डिंग का काम करते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट जो है वो जो एक्सक्यूजेज और जस्टिफिकेशन यूज कर रहा होता है अपने एडिक्शन को या अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, डिनाइल होता है या पेशेंट के जो भी डिफेंस यूज कर रहे होते हैं, वो फॉल्टी डिफेंस मैकेनिज्म्स पेशेंट्स को अंडरस्टैंड करवाए जाते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। इसके साथ साथ जब हम ये काम पेशेंट का इंसाइट बिल्डिंग का और पेशेंट की एडमिट टूवर्ड्स देयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो हम पेशेंट को ये जो दूसरा स्टेप है वो ये करते हैं कि पेशेंट के साथ ये काम होता है कि वो अपनी एडिक्शन या अपने प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर सकें। रिफ्लेक्ट मतलब कि आप ये देख सकें कि आपके एडिक्शन ने आपको क्या क्या प्रॉब्लम कॉज किए हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या कॉज किए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट ये चीज देख सके कि बहुत सारे एडिक्शन के इश्यूज जो हैं वो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स कॉज नहीं करते। पेशेंट और फैमिलीज को ये अंडरस्टैंड करवाना जरूरी है कि एडिक्शन का या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सिर्फ जिस्मानी असरात नहीं आते। कुछ पेशेंट जिस्मानी असरात का शिकार होते हैं और वो लेने की वजह से भी होता है और वो छोड़ने की वजह से भी होता है, और कुछ पेशेंट्स जो हैं क्योंकि सोसाइटी में एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल हेल्थ की इतनी अवेयरनेस लोगों तक मौजूद नहीं है, तो जैसे एग्रेशन हो गया, आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपके इम्पल्स के कंट्रोल के इश्यूज हो गए, रिएक्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए, तो रिलेशनशिप के इश्यूज आ गए। ये फिजिकल इश्यूज नहीं है, ये मेंटल इश्यूज है, यानी आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है। तो अब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको ये आइडिया होता है कि ये प्रॉब्लम्स मेरी एडिक्शन की वजह से हो रहे हैं, तो पेशेंट उनको अंडरस्टैंड करता है और फिर आपको ये रिफ्लेक्ट करवाते हैं कि आप ये देखें हाउ आपकी सिक्योरिटी जो है, आप जब ठीक होंगे, आप हेल्दी होंगे, एडिक्शन फ्री होंगे, तो आप कैसे दिखेंगे, आपके अंदर ये जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ काम करते हैं पेशेंट के साथ, उनकी प्रोग्रेस मेंटेनिंग जर्नल्स बनाए जाते हैं। पेशेंट को ये काम किया जाता है कि वो ये देखें कि अपनी प्रोग्रेस, अपनी हेल्थ एनालिसिस करना, अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन करना, उसे मॉनिटर करना, ये उनके अपने हाथ में है। वो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सके, वो गोल सेटिंग पे काम कर सके, वो अपने मोटिवेटर्स को कंट्रोल कर सके, अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम कर सके, ये सारी चीजें पेशेंट के साथ की जाती है। थर्ड चीज जो उम्मीद शिफा में पेशेंट के साथ करते हैं कि हम प्रोफेशनल्स को अटैच करते हैं पेशेंट्स के साथ। उसमें क्या क्या चीजें दी जाती हैं, पेशेंट के साथ हम इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी पेशेंट को इंडिविजुअली डायग्नोसिस किया जाता है, पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाती है, केस फॉर्मुलेशन होती है और पेशेंट का इंडिविजुअल नीड एंड
अपनी साइकोलॉजिकल डिमांड्स के हिसाब से, पेशेंट की अपनी हेल्थ के हिसाब से एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है ताकि पेशेंट की इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ग्रुप थेरेपीज होती है जो कि हैबिट फॉर्मेशन पे होती है, पेशेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम किया जाता है, पेशेंट को अंडरस्टैंड कराया जाता है कि रिलैप्स प्रिवेंशन कैसे होता है और ये कैसे आपके कंट्रोल में है। फिर उसके साथ साथ पेशेंट की जो काम किया जाता है वो है आपकी पेरेंट्स के साथ, जिनको उनको ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये असल में डिजीज है क्या, उन्होंने किस तरह जो है वो बाउंड्री सेटिंग करनी है, गोल फॉर्मेशन कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी पेशेंट की स्ट्रेस को कैसे आपने एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, एनवायरनमेंट्स की लर्निंग करवाई जाती है। फैमिली थेरेपी सेशंस में पेयर सपोर्ट ग्रुप किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली हमने स्टार्ट किया कि हम पेशेंट्स के इल्यूमिनाइज बुलाते हैं, जो हमारे पास से और जो लोग ड्रग के इश्यूज से गुजर चुके हैं, रिकवरी के किसी भी स्टेप पर मौजूद हैं, वो स्ट्रगल और वो अपनी जो जर्नी है वो उसके साथ हमारे इल्यूमिनाई ग्रुप्स में आते हैं। हम उन्हें न्यू पेशेंट के साथ अटैच करते हैं, उनको उनके सेशंस और उनकी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन में हमने पेयर सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें बेसिकली हम अपने इल्यूमिनाइज और वो लोग जो कि हमारे पेशेंट्स हमारे पास से ट्रीटमेंट लेके गए हैं और रिकवरी के स्ट्रगल और जर्नी से गुजर रहे हैं, या वो किसी भी स्टेज में है, या वो लोग जो कि इस जर्नी से गुजर चुके हैं, उनको हम यहाँ पे वापस बुला के अपने नए पेशेंट के साथ उनकी अटैचमेंट करते हैं, उनके ग्रुप सेशंस अरेंज करते हैं ताकि लोग जो हैं वो ये परसेप्शन ले सकें जो कि ये ट्रीटमेंट किस तरह होता है, लोग किस तरह अपनी जर्नीज और अपनी रिकवरीज पे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट के साथ जो है वो डिटॉक्स एंड मेडिकेशन असिस्टेंट थेरेपी या ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसमें पेशेंट की डिटॉक्सिफिकेशन और पेशेंट की मेडिकल जो फिजिकल जो ट्रीटमेंट है मेडिकल थ्रू से उसको किया जाता है। इसमें साइकियाट्रिस्ट जो है वो प्रोफेशनल और ट्रेंड साइकियाट्रिस्ट हमारे टीम में इन्वॉल्व है, जिसमें हम जो है उनको पेशेंट के साथ इन्वॉल्व करते हैं, पेशेंट उनको अपने इश्यूज और अपने विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह की या वो विड्रॉल मैनेजमेंट में उनको हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि हमने पहले ये बताया कि उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन में ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स जिस तरह पेशेंट गुजरता जाता है, उसमें पेशेंट की इनडोर ट्रीटमेंट और आउटडोर ट्रीटमेंट में पेशेंट के अंदर जो सेंस डेवलप की जाती है वो है कंट्रोल ओवर देयर ओन बिहेवियर्स। पेशेंट ये अंडरस्टैंड करे कि वो जो कुछ कर रहा है, जो कुछ उसकी लाइफ में हुआ है, वो उसके अपने चॉइसेस, अपने अपने बिहेवियर्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। जब पेशेंट अपने ओन पे उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो पेशेंट के अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल आता है और पेशेंट अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की तरफ कदम उठाते हैं। फोर्थ स्टेप जो पेशेंट के साथ उम्मीद शिफा में हम करते हैं कि हम पेशेंट की प्रोग्रेस और पेशेंट की जर्नी की जो सोबर जो जर्नी है, जिस तरह वो ड्रग फ्री होते जा रहे हैं, उसमें उनकी प्रोग्रेस को उनके साथ अप्रिशिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को ये सेंस डेवलप की जाती है कि उनके अंदर ड्रग से फ्री होने के बाद सेंस ऑफ फ्रीडम कैसे डेवलप हो रहा है, पहले की सेंस ऑफ फ्रीडम और अब के सेंस ऑफ फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, पेशेंट की मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे इंप्रूव हो रही है, फाइनेंशियली पेशेंट की इंप्रूवमेंट कैसे आती है, पेशेंट को यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि वो कैसे अपने फाइनेंशियली अपने कैरियर्स को, अपने रिलेशंस को कैसे बिल्ड कर सकता है। ये उसके साथ साथ पेशेंट को हेल्दियर सोशल रिलेशनशिप बिल्डिंग पे हेल्प की जाती है, कैसे पेशेंट ने उन पुरानी कंपनीज को छोड़ना है, उनके लिए आपके साइकोलॉजिकल थॉट्स पे काम किया जाता है कि क्यों वो कंपनीज आपके लिए हेल्दी नहीं है। जब आप अपने थॉट लेवल्स पे बात करते हैं तो पेशेंट अपने लिए न्यू रिलेशनशिप, फैमिली बिल्डिंग और फैमिली रिलेशनशिप्स पे काम करता है। पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है कि उनकी फ्री टाइम को उन्होंने किस तरह यूटिलाइज करना है, उसमें उनकी हैबिट फॉर्मेशन क्या होगी, और पेशेंट को ये अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी है कि आप पुरानी रूटीन और पुरानी हैबिट्स के साथ नए गोल्स और रिलैप्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर उसके साथ साथ पेशेंट की, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, तो हम पेशेंट्स को थ्रू कम्युनिटी एविडेंस बेस्ड हम पेशेंट्स को ये अंडरस्टैंड करवाते हैं कि कैसे और लोग, वो चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ से हों, दे ऑलवेज ऑल हैव बिन गॉन थ्रू विद सर्टन साइकोलॉजिकल एंड एडिक्शन प्रॉब्लम्स, और उन्होंने कैसे उसको रिजोल्व किया है ताकि वो मोटिवेशन ले सके उनसे।
आइडेंटिफाई करना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, जो कि छठा पॉइंट है कि पेशेंट को ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने कैसे वो ट्रिगर्स पिक करने हैं जो आपके रिलैप्स की वजह बन सकते हैं। पेशेंट ने अगर रिकवरी में रहना है तो ही नीड्स टू कंट्रोल द रिलैप्स। स्ट्रेस कैसे करना है, एंगर कंट्रोल कैसे करना है, अनकंफर्टेबल इमोशंस को कैसे समझना है, आपने इन्वायरमेंटल जो है वो क्यूज किस तरह पिक करनी है ताकि आप अपने लिए एक इन्वायरमेंटल बाउंड्री बना सके। सोशल आइसोलेशन में क्यों नहीं जाना, क्या इश्यूज होते हैं, मेंटल फिजिकल इलनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, और पेशेंट को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाना इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट अपने लिए बचाव के यानी कोपिंग स्किल्स को बिल्ड कर सके। अपनी इन्वायरमेंट को पेशेंट ने कैसे चेंज करना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये हमारा यहाँ का एक जो अगला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कि पेशेंट को ये अंडरस्टैंड करवाना कि उनकी जो इन्वायरमेंट है वो उनको उस पर कंट्रोल नहीं करना, लेकिन पेशेंट को ये अंडरस्टैंड करवाना कि आपने अपनी सेम रूटीन और सेम हैबिट्स के साथ रिलैप्स को कंट्रोल करना है। इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स देन यू नीड टू चेंज द रूट्स। आपने रूट्स पे काम करना है, आपकी रूट्स आपकी हैबिट्स हैं, आपकी नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैबिट, आपकी एग्रेसिव एंड रिएक्टिव हैबिट्स, आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड ना करने की हैबिट। ये जब चीज़ें आप अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो पेशेंट जो है वो रिलैप्स पे कंट्रोल हासिल करता जाता है। पेशेंट को ये अंडरस्टैंड होता है कि कैसे उसने स्ट्रेस को हैंडल करना है, उसे ये समझ आता है कि उसने वो टाइम जो कि वो पहले किसी के साथ भी स्पेंड कर लेता था उसकी वजह से उसके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पेशेंट्स को अपनी फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, पेशेंट अंडरस्टैंड्स कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, सेंस ऑफ कंट्रोल आने लगता है पेशेंट्स के अंदर। पेशेंट इन सब चीज़ों के साथ अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे काम करता है। The most important aspect of treatment which we cater in उम्मीद शिफा rehabilitation is exercise and physical health। पेशेंट को ये अंडरस्टैंड करवाना है कि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का। आप अपनी थॉट्स पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काबू कर सकते हैं, आपको अपने इमोशंस पे काबू करना आ जाता है। ये आपकी फिजिकल ही नहीं आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस और आपके टेंशन को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है आपकी स्लीप को, आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करता है, और आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ इमेज आपका इम्प्रूव करता है, उससे आपकी सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे करते हैं। तो लास्ट जो चीज़ हमारी उम्मीद शिफा में ये कि पेशेंट की इंडिविजुअल थेरेपीज के थ्रू हम पेशेंट के अंदर गिल्ट फीलिंग्स, आपकी शेम फीलिंग्स, या आपके अंदर इस तरह के कंपेयर्ड जो आप किसी के साथ हुए हुए, ये वो फीलिंग्स है कि आपने पास्ट को इग्नोर नहीं करना, पास्ट को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप आज के माइंडफुलनेस के थेरेपीज के थ्रू कि पेशेंट आज में रहे ताकि वो अपने आने वाले कल को कंट्रोल कर सके। ये वो चीज़ें हैं जो हम उम्मीद शिफा में पेशेंट के साथ काम करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू पेशेंट रिकवरी की तरफ जाए और वो अपने रिलैप्स को कंट्रोल कर सके।